रोमेशू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे से हैं। ये है मेरा बिल्ला मैंसा। ये देखो गार्ड कर रहा है मेरे वॉशरूम के सामने। मैं यहाँ पे बस ऐसे ब्रश करने आई थी सुबह, सो आके ये लेट गया यहाँ पे। और ये जो ऊपर बास्केट है इसी में ये सोता है। मतलब इसके तो बहुत सारी जगह है वैसे सोने के लिए, लेकिन कहीं भी सो जाता है। फिर वहाँ पे मैं एक टॉवल बिछा देती हूँ कि बेचारा वहीं पे सो जाए। अभी यहीं पे सोएगा ये। What, baby? Need some love? You need some love? You need some love? You need some love? फ्रेंड्स, अगर आपको एक कैट अडॉप्ट करना है तो उसके लिए एक सजेशन है कि आप लॉन्ग हेयर्ड कैट अगर ख़रीद रहे हो या अडॉप्ट कर रहे हो तो प्लीज़ उसको हफ्ते में 4 बार आपको ग्रूम करना ही पड़ेगा, यानी कि ब्रश करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कहीं भी बाल छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं इनके लॉन्ग हेयर्ड कैट के। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कोई भी शॉर्ट हेयर्ड कैट आप अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग हेयर्ड कैट के लिए आपको अच्छे से इनको ग्रूम करना पड़ेगा। ब्रशिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। Belly rub, belly rub, belly rub, belly rub, belly rub, belly You put down the phone. You've nowhere to go. belly rub, belly rub, kuchi kuchi kuchi. Get back on the road. So दोस्तों, मेरा जो ये बिल्ला है, ये मैं बिल्ला से बोल रही हूँ क्योंकि मेल है। ये 4 साल का है ये। और ये नॉर्वेजियन फॉरेस्ट कैट और रैगडॉल मिक्स है। ये न्यूटर्ड है। हम इसको शेल्टर से लेके आए थे यहीं पास से। हमने ख़रीदा नहीं इसको, बस हमें थोड़े से पैसे देने पड़े क्योंकि ये न्यूटर्ड है ऑलरेडी और वैक्सीनेटेड है। फिर हम सितंबर में इसको लेके आए थे। अब इस साल हमें सितंबर में फिर से इसको वैक्सीनेट करना है। सो यहाँ पे ज़्यादातर लोग शेल्टर से ही कैट लेते हैं, ना कि ब्रीडर से। इसलिए यहाँ पे स्ट्रे कैट्स बिल्कुल नहीं है, ना कि स्ट्रे डॉग से, क्योंकि ब्रीडर से लेना इनको पसंद नहीं है। जब इनको पता है कि शेल्टर में बहुत सारे कैट्स हैं जिनको एक फैमिली चाहिए, एक होम चाहिए। ये लगभग 6 किलो का है। वो इसलिए नहीं कि क्योंकि ये खाता ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि इसका ब्रीड ही ऐसा है। फ़र भी बहुत ज़्यादा है। हम इसको ब्रश करते हैं दिन में तो नहीं बोलूँगी, वीक में 3 बार 4 बार तो उसको ब्रश करते ही हैं, क्योंकि लॉन्ग हेयर कैट है ये। बहुत बाल मतलब निकलते हैं इनके समर में, क्योंकि समर में इनको बाल नहीं चाहिए। ये एक कोट है और अंदर और एक लेयर है। सो ये डबल फार कोट है ना, है ना, है ना। यस 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 माय बॉय, यस 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 बॉय, यस यस। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? It's belly. This is belly. It's huge belly. This is huge belly. This is huge belly. Oh, it's huge. Yeah. ये प्यार समझता है ये बहुत ज़्यादा। बेबी माय स्वीट। उसके टेल भी बहुत सही है, फॉक्स की तरह। ये फॉरेस्ट कैट है, नॉर्वेजियन फॉरेस्ट कैट। और जैसे मैंने बताया ये रैगडॉल मिक्स है, उसी वजह से बहुत ज़्यादा बाल हैं इनके। क्योंकि नॉर्वेजियन फॉरेस्ट कैट ये बाहर के होते हैं, कि बाहर रहे, ये बाहर के होते हैं इन द सेंस इनको फॉरेस्ट कैट है ये। पेट नहीं था उस टाइम, टेम्ड नहीं था। उसकी वजह से इन नेचर के हिसाब से ये लॉन्ग हेयर्ड है, ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पे -15 तक चला जाता है जो टेम्परेचर है। और ये नॉर्वे से ओरिजिनल ये लोग बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको नॉर्वेजियन फॉरेस्ट कैट बोला जाता है। जबकि एक हाइब्रिड है, जैसे मैंने बताया आपको, रैगडॉल के साथ मिक्स है। और इसी वजह से आप देख सकते हो ये जो इसके बाल है, टेल है, ये सब ये नॉर्वेजियन फॉरेस्ट कैट की तरह है। साइज़ भी उतना ही बड़ा है, लेकिन जो इसके ईयर्स है आप देख सकते हो, ये बहुत छोटे छोटे हैं रैगडॉल की तरह। ब्यूटीफुल कैट, बेबी बेबी, माय बिग बॉय, माय बिग बॉय। इसका नाम है मैंसा। मैंसा डेनिश में है और इंग्लिश में इसका मतलब है लिटिल मैन। बट ये लिटिल मैन अभी नहीं रहा है, अभी ह्यूज बॉय हो चुका है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। My baby. इसने अभी जंप मारा ताकि ये मेरे साथ बैठ पाए मेरी गोदी में। मैंने चाय रखी है सामने, अब ये ठंडी हो जाएगी इसके चक्कर में।
लेकिन ठीक है, ये बहुत प्यारा है। मैं घर पे पूरा दिन अकेली रहती थी पहले, अभी भी हूँ, क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ पे, फैमिली वगैरह हस्बैंड वगैरह काम पे निकल जाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। मुझे पहले दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, अकेले रहने की आदत नहीं थी, तो इसलिए हम इसको लेके आए थे। लेकिन मतलब काफ़ी सही डिसीजन था इसको लाने का। लगता है कि हाँ कोई साथ में है। बेचारे को मैं हटा भी नहीं सकती। पुर पुर कर रहा है। मेनू 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 मेंसा। अभी गर्मी का सीज़न है तो इसको बाहर ही ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर ऐसे गोदी में, सोफ़े वगैरह पे ज़्यादा चढ़ता नहीं है अभी ये, क्योंकि यहाँ पे 23-24 में काफ़ी गर्मी हो जाती है, सो उसको पसंद नहीं है ज़्यादा गर्म चीज़ में रहने की। सो ये मेरे what happened no my baby। एक्चुअली जो ये पेट्स होते हैं ये ज़्यादातर बच्चों की तरह होते हैं, इनको अच्छे से रखना होता है बड़े प्यार से। हम जब भी खाना खाते हैं तो उसको उसी टाइम खाना देते हैं, नहीं तो आके म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। बेबी माय बेबी माय बेबी। अब मैं यहाँ से उठ भी नहीं पाऊँगी क्योंकि उसकी नींद ख़राब हो जाएगी। है ना बाबू। और ज़्यादातर बिल्ली में ये होता है कि आप उसको ज़्यादा प्यार करो तो फिर थोड़ा सा काटने लग जाता है, लेकिन मतलब ऐसे ही काटता है वो, प्यार में ही काटता है, थोड़ा सा हल्का सा। डॉग्स से थोड़ा इसमें अलग है कि हम लोग कहते हैं कि कैसे बड़े सेल्फिश होते हैं, इनको बिल्कुल नहीं आता कि कैसे कोई परवाह नहीं करते अपने मालिक के, ऐसा कुछ हम कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इनको अच्छे से रखो तो ये बिल्कुल समझते हैं। कभी कभार ये होता है कि बार बार ये खाना मांगने आता है, फिर हम जब इसको बोलते हैं कि गो आउटसाइड, फिर ये चला जाता है। बिल्ली का दोस्तों बस ये है कि डॉग्स के मामले इनको स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे डॉग्स है ना, उनको जितना भी प्यार करो कम है, वो आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन बिल्ली का ये है कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है वो, थोड़ा सा उनको अपना स्पेस भी चाहिए होता है। इसको तो नहीं गया मीनू। Eyes are closed. Your eyes are closed. It's okay. आँखें इसकी बंद है, मतलब ये आराम से थोड़ा बहुत सो रहे हैं, पुल कर रहे हैं। सो दोस्तों, जो मैंने बताया आपको अभी कि कैट एकदम से बाइट करने लग जाता है जब आप उसको पैट करते हो, वो इसलिए है कि क्योंकि वो ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं। जिस एरिया को आप बार बार पैट करते हो, जैसे उसके सिर को ऐसे ऐसे रब कर दिया, फिर बैक को, वो ओवर स्टिमुलेशन हो जाते हैं उसमें। इसी वजह से बस ये लोग कहते हैं कि अब और नहीं चाहिए, बस हो गया, इसलिए हल्का सा वो लोग बाइट करते हैं। वो डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं है, उसका वे ऑफ टॉकिंग है कि अभी के लिए बस इतना ही। सो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं किसी जिससे बिल्ले को उसने ऐसा टच कर दिया, प्यार कर रहे थे, एकदम से काट लिया, तो उसका रीज़न यही है कि हम स्टिमुलेट करते हैं उस चीज़ को बार बार रब करके, इसलिए वो उसको मना करने के लिए, हमें मना करने के लिए वो हल्का सा काट देता है। और ये रैगडॉल के साथ मिक्स है ये कैट। सो इनको सरवाइव करने के लिए बाहर इनको ये कोट चाहिए था, फर कोट। और इंडिया में ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग ख़ासकर मैं दिल्ली की बात यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, जो ये नॉर्मल पर्शियन कैट्स वगैरह रखते हैं या फिर कोई भी लॉन्ग हेयर कैट, वो वहाँ के लिए है ही नहीं। मतलब हम अपनी खुशी के लिए तो रख लेंगे, लेकिन बात यह है कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो। मतलब सर्वाइव कर भी लेंगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जो पर्शियन कैट्स हैं, क्योंकि लॉन्ग हेड कैट है और दिल्ली सबको पता है कितनी गर्मी होती है गर्मियों में। एग्जाम्पल के लिए जो स्फिंक्स कैट है वो उसमें बिल्कुल नहीं है। इजिप्ट के जो स्फिंक्स कैट है उसमें बिल्कुल हेयर इसलिए नहीं है क्योंकि वो गर्म इलाके से है, उसमें बिल्कुल हेयर नहीं है।
सिर्फ स्किन है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे और गर्मी है इंडिया के मुकाबले। सो रीजन के हिसाब से लॉन्ग हेयर्ड कैट होगा या फिर बिल्कुल ही फर उसमें नहीं होगा। सो उसी हिसाब से नेचर ने बनाया है उनको, तो उसी हिसाब से हमें रहने देना चाहिए। मेरे घर के पास एक स्ट्रे कैट था, मैंने सोचा था कि क्या पता मैं यहाँ पे ले आ पाऊँ उसको। ये सोचा कि हमारे जो दिल्ली में जो बिल्लियाँ होती हैं इंडिया में, वो उसमें ज़्यादा फ़र नहीं होते। दिल्ली की बिल्ली में तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि गर्मी वाला इलाका है। वो यहाँ आके ना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग अंदर हीटिंग तो रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर -15 चला गया बाहर तो अंदर कितना ही रह लेगा वो। उसको भी तो घूमने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। तो उस हिसाब से वो बिल्कुल इस रीजन के लिए नहीं है वो कैट। और एक मेरा कोलीग था, उसका एक फ्रेंड है कोई, उसने मुझे बताया था दिल्ली में कि उनके पास हस्की है, और गर्मियों में वो डॉग बेचारा खुद को बार बार वॉशरूम में जाके भिगो लेता था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्ट्रीट एनिमल्स इसलिए नहीं है क्योंकि लोग शॉप नहीं करते एनिमल्स के लिए, वो लोग अडॉप्ट करते हैं शेल्टर से। यही एक रीज़न है कि आपको बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रीट एनिमल्स नहीं मिलेंगे। जाना है कहीं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो पेट ओनर्स है, या तो उनके साथ प्लास्टिक बैग होता है, या फिर यहाँ पे जो सड़क है वहाँ पे भी आपको प्लास्टिक बैग्स मिल जाएंगे, रखा हुआ होता है कि आप अगर अपने पेट को ले जा रहे हो बाहर घुमाने के लिए, अगर वो कहीं भी पॉटी कर देते हैं तो आप उसी टाइम उसको उठाओ और डस्टबिन में फेंक दो। और यही रीज़न है कि यहाँ पे एनिमल वेस्ट आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी सड़क पे। फ़र्क बस ये है कि इंडिया में ज़्यादातर स्ट्रे कैट्स है, वो कहीं भी चढ़ जाते हैं टेबल काउंटर पे यहाँ वहाँ, क्योंकि उनको पता नहीं है, और फिर कहीं भी मुंह डाल देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और यहाँ पे जो कैट्स है वो आपको यहाँ पे एक तो स्ट्रीट डॉग्स, कैट्स, स्ट्रीट एनिमल्स यहाँ पे मिलेंगे नहीं। सो इनको पहले से ही सिखाया गया है, जैसे बेबी था ये किचन था, उसी हिसाब से इनको सिखाया गया है कि ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। सिखाया जाए तब वो सीख जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम ब्रीडर्स से अच्छा ये है कि आप स्ट्रे कोई एनिमल्स पाल लो, वही सबसे बेस्ट है। और दोस्तों, एक चीज़ एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि यूएस ने मना कर दिया है इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज़ है, पता नहीं कितने कंट्रीज़ है, 50 कंट्रीज़ है शायद टोटल में, अडॉप्ट करना डॉग्स या कैट्स, क्योंकि इंडिया में और भी बहुत सारे कंट्री, जैसे मैं कह रही हूँ 50 कंट्रीज़, वहाँ पे फेक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट बनाते हैं और फिर उनको बाद में दिक्कत होती है, जैसे रेबीज़ हो गया, कुछ भी होगा, इन सब चीज़ों से। मतलब सर्टिफिकेट देख के तो कोई यही समझेगा ना कि ये वैक्सीनेटेड है, लेकिन होता नहीं है। सो उसकी हिसाब से उसकी वजह से इन्होंने फिर मना कर दिया है। बहुत आजकल मतलब चेक करना होता है कि अगर आपके पास कोई पेट है, जहाँ तक मुझे लगता है किसी अच्छे वेट से चेक कराएं, क्योंकि कोई आपको अगर किटन या कैट दे भी रहा है, वो क्या पता आपको फेक सर्टिफिकेट भी दिखा रहा हो। तो ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है। और अभी ये सो रहा है मेरे ख्याल से, मैशो इसका मतलब कि मैं यही हूँ। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय एंड जय हिंद।